खुलने के साथ ही निफ्टी ने आज हाई बनाया 25,934.35 का, जो पिछले हाई से ऊपर था, ये हायर हाई। लेकिन प्रॉब्लम ये है, 15 मिनट चार्ट में देखिए आरएसआई ने लोअर हाई बनाया। दिस इज रेगुलर बियरिश डाइवर्जेंस, जो कि बता रहा है प्राइस को नीचे जाना है। जो एरो मैंने कल ये 5 मिनट चार्ट में बनाया था, तो आगे हम लोग देखेंगे क्या ये सही है कि मार्केट नीचे की ओर जाने वाला है। एलियट वेव एनालिसिस 5 मिनट चार्ट के एनालिसिस में हम इसको कंफर्म करेंगे कि निफ्टी आगे मूवमेंट कैसे देगा। एलियट वेव एनालिसिस में देखिए 7 अप्रैल से लेकर 30 जून तक ये जो टाइम पीरियड था, ये 5 के 1 का पीरियड है और 5 का 2 जो है कंप्लीट हुआ है। 8 अगस्त को शुरू हुआ है 30 जून को, और 8 अगस्त से शुरू हुआ 5 का 3। 5 का 3 ये कंप्लीट नहीं है क्योंकि इतना छोटा नहीं होगा, और वेव 3 कभी भी इस तरह से डायगोनल नहीं बनाता है। इसका मतलब क्या है, इस डायग्राम में देखिए 5 का 3 ये यहाँ से यहाँ है, और ये यहाँ से यहाँ जो मिनिवेट वेव 1 है, ये एक लीडिंग डायगोनल यहाँ पे बनाया, और लीडिंग डायगोनल में वेव 4 वेव 1 के टेरिटरी में आता है, और इस जगह में वेव 5 जो है थोड़ा एक्सटेंडेड है, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर चला गया है। और आज के कैंडल ने कल के इस हाई के ऊपर न्यू हाई बनाया 25,934.35 का, लेकिन इससे ज़्यादा फर्क नहीं हुआ है। सिर्फ इस लेवल को चेंज किए, उसको चेंज करके थोड़ा थोड़ा चेंज हुआ है। आप इसमें देखेंगे 38.2% फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल इज 25,324। 50% Fibonacci retracement level is 25,135, and 61.8% Fibonacci retracement level is 24,947. There is very high chance कि ये जो करेक्शन वेव आएगा, ये फाइनली 61.8% Fibonacci retracement लेवल के आसपास में सपोर्ट लेगा, और ये जो करेक्शन आएगा ये 3 वेव पैटर्न में होगा, ए बी और सी। और यूजुअली वेव 2 जो है जिग जैग करेक्शन होता है। अगर ये जिग जैग होगा तो वेव ए आपको 5 सब वेव स्ट्रक्चर मिलेंगे, वेव बी 3 होगा, यूजुअली एबीसी बनेगा। स्पेशल कंडीशन में वेव बी में ट्रायंगल आपको मिल सकता है। वेव सी इज ऑलवेज 5। तो ये इंटरनल स्ट्रक्चर आपको ध्यान में रखना है, इस तरह से होगा। कल के एनालिसिस में मैंने कहा था, आपको बताया था कि सीपीआर में एक नया फीचर ऐड हुआ है जो कि हमें नेक्स्ट डे का सीपीआर बताता है ये, और यहाँ एक्सटेंशन मैंने किया था उसको मिटा दिया है। देखिए यहाँ सीपीआर बना है, जैसे नेक्स्ट डे के लिए सीपीआर ये है, इस लेवल में बनेगा। तो मैंने कहा था अगर प्राइस इस सीपीआर के ऊपर रहेगा तो थोड़ा कंसोलिडेट कर सकता है। एलियट वेव एनालिसिस में मैंने क्लियरली आपको बताया हुआ था, 30 मिनट में भी रेगुलर बियरिश डाइवर्जेंस था, जिससे हमें ये क्लियरली पता चल रहा था कि हमें शॉर्ट सेटअप ढूंढना है। 5 मिनट ओपनिंग रेंज अगर आप लगाते तो यहाँ पे देखिए ये ओपनिंग रेंज ब्रेक डाउन हुआ, और एट द सेम टाइम आरएसआई जो है शुरू से ही फ्लैट था और प्राइस के नीचे था। इसका मतलब ये ट्रेंडिंग नहीं है। तो ऊपर जो ग्रीन कैंडल बना था पहला, ये एक छलावा है, प्राइस को नीचे आना है, इस जगह में शॉर्ट करते और सुपर ट्रेंड या ये जो सीपीआर था ये आपका टारगेट होता, और इसने फ्लैट सुपर ट्रेंड को हिट कर दिया। ये अभी भी एरो है, इसमें मैंने कहा था कंसोलिडेट कर सकता है। यहाँ थोड़ा देर कंसोलिडेट हुआ, लेकिन ये जैसे ही ओपनिंग रेंज ब्रेक डाउन हुआ तो ये नीचे की ओर आया। आपने देखा 15 मिनट चार्ट में भी इसने रेगुलर बियरिश डाइवर्जेंस बनाया। यहाँ 5 मिनट के चार्ट को भी ध्यान से देखिए, इस तरह से प्राइस ने हायर हाई और आरएसआई ने एट द सेम टाइम लोअर हाई बनाया। सो दिस इज ऑल्सो ए रेगुलर बियरिश डाइवर्जेंस, और रेगुलर बियरिश डाइवर्जेंस के बाद यहाँ पे आप देखिए इस तरह से बियरिश सेटअप था, तो अपर बॉलिंजर बैंड में यू कुड हैव शॉर्टेड। इस चार्ट को ध्यान से देखिए, इसमें ये जो मैंने
शेडो बनाया हुआ है, ये नेक्स्ट डे का सीपीआर है। मैंने आपको कल इसके बारे में बताया हुआ था कि ये नेक्स्ट डे के सीपीआर के बारे में बताता है, जिसका रेंज है 25,880 से लेकर 25,870 के बीच में। और नीचे ये अनटच्ड सीपीआर, जिसको वर्जिन सीपीआर कहा जाता है, ये रेंज है 25,690 से लेकर 25,665 की और वर्जिन सीपीआर का काम ये है कि प्राइस अगर इससे दूर है इस और सेटअप अगर बियरिश है तो प्राइस को ये अपने और अट्रैक्ट करता है। दैट मीन्स कि अगर ये ओपनिंग किस तरह से होता है उस पर डिपेंड करता है। अगर मान लीजिए ओपनिंग गैप अप होता है तो ये 25,880 और 25,870 का जो रेंज है ये एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा और फिर यहाँ से प्राइस नीचे की ओर आएगा। अगर अगर ये अपने लेवल में या थोड़ा सा गैप डाउन होता है तो वहाँ ध्यान देना है, क्योंकि प्राइस इस सीपीआर के और जो उस दिन का सीपीआर होगा अट्रैक्ट हो सकता है, लेकिन अल्टीमेटली इसको नीचे ही आना है। तो बेहतर ये होगा कि शॉर्ट साइड का सेटअप ढूंढना है इंट्राडे के लिए, और आपको सेटअप कैसे ढूंढना है वो डिटेल में जानना है तो द नाइस वर्ल्ड स्ट्रेटेजी के वीडियोस को फिर से देखिए और डिसाइड कीजिए। यहाँ पर आपको द नाइस वर्ल्ड ट्रैप स्ट्रेटेजी भी मिल सकता है इन बेरिश सेटअप को पार्ट 1 के वीडियो में मैंने बताया हुआ है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप देख लीजिएगा सेटअप किस तरह से बन रहा है। लेकिन हायर प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट को नीचे जाना है। नीचे हमने देखा हुआ है कितना नीचे जा सकता है, लेकिन इमीडिएट जो सपोर्ट लेवल है ये इस अनटेस्ट सीपीआर का जो रेंज है 25,690 से लेकर 25,665 के बीच में, ये पहला सपोर्ट जोन है जिसकी ओर मार्केट आना चाहेगा। इस बीच में आपको ये भूलना नहीं है कि 25,800 में एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट लेवल है, तो ये इम्पॉर्टेंट होगा। इस आसपास में प्राइस में कंसोलिडेट, तो आपको ध्यान रखना है, अपने रिस्क मैनेजमेंट का ख्याल रखिएगा और उस हिसाब से पोजीशन साइजिंग कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि मिलते रहे आपको ऐसे ही एनालिसिस सही समय में। थैंक यू।